So, hey everyone, welcome back to my channel and today we are going to study about SQL जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं SQL के कुछ सिंटेक्स के थ्रू जिसमें हम क्वेरी लिखते हैं तो हम यूज करते हैं सेलेक्ट फ्रॉम ये सारी चीजें तो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। देखो, पहला सिंटेक्स क्या है कि हमको नॉर्मली लिखना है कि सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, तो इसमें एक और चीज मैं इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप इसमें पढ़ सकते हो कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर इसमें जो मेजर कमांड्स है जैसे सेलेक्ट अपडेट इंसर्ट, तो ये सारा कमांड का ही मेन हम लोगों को यूज करने आना चाहिए। ठीक है, तो पहला सिंटेक्स क्या है कि हम लोगों के पास और क्या है कि हम एसक्यूएल में क्या करते हैं, हमारे पास एक टेबल होता है, उस टेबल का कुछ नाम होता है और उस टेबल से हम जब डेटा निकालते हैं तो हम एसक्यूएल क्वेरी का यूज करते हैं। ओके, सो ये हमारे पास जो है कस्टमर टेबल है और कस्टमर टेबल में हमको निकालना है सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर। तो हम लोगों ने दो कमांड यूज किया है यहाँ पे, एक सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, तो मुझे इसको अब आप रन करोगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कस्टमर टेबल पूरा आ जाएगा, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, सिटी, एवरीथिंग। ओके, अब हम चलते हैं वापस। अब अगर हमको यूज करना है सेलेक्ट स्टेटमेंट हो गया, हाँ सिंटेक्स हो गया, उसके बाद सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट में क्या है कि सेलेक्ट तो हमने यूज कराई, अब क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट पूरा का पूरा, पहला केस में मैंने क्या करा था, पूरा का पूरा हमने कस्टमर का पूरा टेबल ले लिया था। ठीक है, तो जो मुझे ये पड़ा था ये पूरा टेबल आ गया था, पर मुझे क्या है ना कि मुझे इतना बड़ा टेबल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ कस्टमर का नाम पता चले और कस्टमर की सिटी से वो पता चले। ठीक है, तो इसमें यही निकाला गया है कि कस्टमर का नाम और सिटी। अगर आप चाहते हो कि कंट्री पता चले तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल इसमें जाके चेंज कर देना, कॉमा यहाँ पे लिखे हो कस्टमर नेम, कॉमा सिटी, कॉमा कंट्री, उसके बाद आप उसको रन कर सकते हो। यू विल गेट योर रिजल्ट और यू विल गेट योर रिक्वायर्ड डेटा। सो देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, तो आपका आ गया है डेटा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे कंट्री भी डाल दूं, मान लो कि मुझे कंट्री भी चाहिए तो ओके, सो देखो सेलेक्ट कस्टमर नेम सिटी कॉमा कंट्री फ्रॉम कस्टमर। अब इसको रन करते हैं। ग्रेट, नाउ यू कैन सी हमें कंट्री भी मिल गया, पहले मुझे सिटी मिला था, अब कंट्री भी मिल गया। तो लाइक हाउ यू कैन रन दिस सेलेक्ट एंड फ्रॉम कमांड और यू कैन प्ले लाइक दिस। ओके, चलो अब सेलेक्ट हो गया, उसका सिंटेक्स इस फॉर्म में रहता है कि सिलेक्ट करो जितना भी कॉलम चाहिए वो, और फ्रॉम कहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग, कस्टमर टेबल से निकाल रहे हैं। ओके, तो एक डेमो डेटाबेस है। तो इसमें क्या है आपका, इसमें आप ये भी कर सकते हो, मतलब क्या बोलते हो, काइंड ऑफ टेस्ट दे सकते हो, अपने आप से ट्राई कर सकते हो। सो यहाँ पे एक एक्सरसाइज है छोटा सा, देखो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट का क्या पर्पस है, तो insert data into a database, to select data from the database, to delete data from database और to update। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने select यूज कर रहे थे किस लिए, टू सेलेक्ट डेटा। हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे, हम लोग उसको निकाल रहे थे, हमको चाहिए ना कि हम उसमें कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, ना ही हम डिलीट कर रहे हैं, ना ही हम कुछ उसमें ऐड या अपडेट कर रहे हैं। सो राइट आंसर मस्ट बी टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। इसको मैंने सेलेक्ट करा है एंड इसको मैं अभी सबमिट करूंगी। करेक्ट आंसर। वी कैन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन और वी कैन गो बैक। अब इसको मैं इसमें फिलअप भी कर सकती हूँ कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँ। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, आई मस्ट से। अब यहाँ पे क्या होगा, सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, मैं शो करके चेक कर सकती हूँ या फिर मैं डायरेक्ट सबमिट कर सकती हूँ, तो आई विल सबमिट। ग्रेट, ओके। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट अ स्टेटमेंट दैट विल सेलेक्ट सिटी कॉलम फ्रॉम द कस्टमर टेबल। अब हमको क्या है इसमें कि हमको एक स्टेटमेंट लिखना है जो कि सिटी सेलेक्ट करेगा। सिटी जो बहुत सारे अलग अलग कॉलम आप लोगों ने देखा, तो इसमें बोला है कि सिटी कॉलम सेलेक्ट करेगा कस्टमर टेबल से। तो कस्टमर टेबल, तो इसमें क्या लिखूंगी मैं लिखूंगी सेलेक्ट फ्रॉम, सेलेक्ट सिटी, हम लोगों को सिटी सेलेक्ट करना, सिटी सेलेक्ट करना फ्रॉम। तो मेरा दो कमांड है, एक सेलेक्ट और ये कस्टमर, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर। अब सिटी का स्पेलिंग में ये जो सिटी है सी, ये इसको मैंने नॉर्मल रखा है, बट ये देखते हैं कि ये आता है कि नहीं, क्योंकि आप देखोगे ये कैप्स में है कि स्मॉल में, काइट कंफ्यूजिंग। लेट्स सी, इट्स अ करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ वुड यू सेलेक्ट कस्टमर नेम एंड सिटी कॉलम फ्रॉम द टेबल। कैसे सेलेक्ट करेंगे, वेरी इजी, हमने अभी पढ़ा था कि सेलेक्ट कस्टमर नेम
देखो यहाँ पे कस्टमर नेम एंड सिटी है, बट यहाँ पे कॉमा नहीं है। हर जगह कॉमा होना चाहिए। हर एक अलग अलग कॉलम हम यूज करें तो देयर मस्ट बी कॉमा। देखो ये क्वेश्चन, ये इसमें देखो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में देखो कि सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा सिटी फ्रॉम कस्टमर, दिस इज ओके। और एक और है इसमें है कि सेलेक्ट कस्टमर नेम एंड सिटी, तो एंड का यूज नहीं करेंगे हम लोग। एंड का यूज हम बाद में करेंगे, उसका एक अलग चीज होता है, तो वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने इतना सीखा, तो जितना सीखा उतना करते हैं। करेक्ट आंसर। चलो उसके बाद यहाँ पे एक और आप हमको फिल अप द ब्लैंक्स करना है। इसमें क्या बोला है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करना, दिस इज नॉट फिल अप द ब्लैंक्स। इसमें और मजेदार है कि सबसे पहले हम लोग करेंगे सेलेक्ट। यहाँ पे क्या बोला है कि ड्रैग एंड ड्रॉप द करेक्ट सिंटेक्स टू सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम टेबल। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, तो क्या करना है, सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, बाकी हम कुछ भी नहीं करेंगे। सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स, बस इतना ही करना है मुझे। गेट एंड सेलेक्ट ऑल, ये सारा चीज हमने पढ़ा भी नहीं है, तो ये चीज करेंगे भी नहीं है। Congratulations, you have completed select exercise from W3 school. ओके, सो हम इसको चाहे तो लिंक्डइन में शेयर कर सकते हैं, या फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जा सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू योर विश। ओके, अगर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाती हूँ तो मैं क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा यहाँ पे यूनिक। ठीक है, तो यूनिक अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद विल गो टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब आते हैं हम लोग डिस्टिंक्ट। सो डिस्टिंक्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हम नहीं चाहते हैं कि हम ज्यादा लोड ले, हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे, बट वी विल श्योरली कंप्लीट, क्योंकि हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने में 5 मिनट लग रहा है। तो क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो इट्स अ गुड टाइम। एंड see you in the next video, and I hope you like my video. Please comment if you find it helpful. That's all. Thank you. Bye bye.